चलिए इसके बारे में समझते हैं। हमारी स्किन यानी त्वचा और सर की त्वचा के ठीक नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बालों के बारे में कि बालों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, हम में से ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि उसके बाल काले, घने और लंबे हों और हमेशा ऐसे ही रहें। चलिए बालों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हमारे बाल केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं और हमारी सर की जो त्वचा है उसके साथ जहाँ जुड़े हैं वहीं से वो उगते हैं, बड़े होते हैं, छोरों से नहीं। हमारे शरीर में करोड़ों छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र हमारी सर की त्वचा पर भी मौजूद हैं। इन्हें हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। और हमारे बालों का घना होना और एक एक बाल कितने मोटे हैं, जिसको हम कहते हैं रेशम के धागे जैसा, वो हमारी जेनेटिक्स निर्धारित करती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका एक एक हेयर फॉलिकल कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा होगा उतने ही मोटे बाल उगेंगे। आपने देखा होगा कईयों के बाल ना सिर्फ घने कम होते हैं लेकिन एक एक बाल पतला भी होता है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें प्रकृति ने दिया है हम जाहिरी तौर पर उसका पूरा पूरा ख्याल रख सकते हैं। आमतौर पे सबसे बड़ा विषय ये आता है कि हम बालों को धोएं कैसे। हमने आजकल बाजार से शैम्पू और कंडीशनर्स खरीदना शुरू कर दिया है। आप इनके इंग्रेडिएंट्स को देखें, सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबेन इसमें ज़रूर होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। आप देखें, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स में ऐसे कोई चीज़ें हैं जिनका आप उच्चारण भी ठीक से ना कर पा रहे हों तो कृपया इन शैम्पू को ना खरीदें। कंडीशनर भी उतना ही खराब है, ये भी एक रसायन है। हमें बार बार ये भी कहा जाता है कि बाल गंदे हैं, ग्रीजी हैं, इनको धोया करें सप्ताह में 2, 3 या 4 बार। चलिए इसके बारे में समझते हैं। हमारी स्किन यानी त्वचा और सर की त्वचा के ठीक नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स यानी सेबेशियस ग्रंथियां, जो कि एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ पैदा करती हैं जिसको सिबम कहते हैं, और इसको पूरे सिर की त्वचा पर ये फैलता है। हमारे बाल इसी वजह से ग्रीजी या तेलिया हो जाते हैं। ये दरअसल हमारे बालों की, हमारे सिर की त्वचा की रक्षा करता है। जब हम केमिकल मिले हुए शैम्पू या कंडीशनर्स का प्रयोग करते हैं तब हमारी स्किन से नेचुरल ऑयल्स यानी हमारे बालों की भी नेचुरल ऑयल्स चली जाती हैं। आप नोट करें, जब भी आप शैम्पू से बाल धोते हैं आपके बाल बिल्कुल रूखे, बेजान से हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आपके बालों में जो प्राकृतिक तेल है वो भी उस शैम्पू ने निकाल दिया है। अब इसका क्या हल है? ये हल तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। आपको बाहर से हेयर स्टाइलिंग, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपके बाल बने रहें तो ये चीज़ें आपने नहीं करानी है। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है। आप बालों को धोएंगे, छोड़ देंगे, अपने आप बाल गर्मी में, धूप में सूख जाते हैं। हेयर ड्रायर की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही केमिकल ट्रीटमेंट्स, हेयर स्टाइलिंग या फिर शैम्पू या कंडीशनर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा खान पान में बहुत सारी हरी पत्तियाँ यानी सलाद के रूप में या स्मूदीज के रूप में आप लें और फल भी बहुत ज़्यादा खाएं। सलाद की मात्रा बढ़ाएं यानी पका हुआ खाना कम करें। आपके बालों को भी जिस पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो आपको इसी तरीके के खाने से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और जो प्राकृतिक सीबम बनता है इसकी वजह से जो बाल ग्रीजी होते हैं, इसलिए इसके कारण बालों को अगर धोना है तो आप सप्ताह में 1 बार धोएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सप्ताह में 2 बार बाल धो लें, इससे ज़्यादा ना धोएं। क्योंकि जितनी बार आप शैम्पू लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, आजकल पानी की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतने के उतने बाल खराब होते हैं। तेल आप लगा सकते हैं बशर्ते कि वह ऑर्गेनिक हो और कोल्ड प्रेस निकाला गया हो, यानी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। उस तरीके का तेल आप बालों में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बाल को किस चीज से धोना है। दोस्तों, मैं आपको एक घरेलू, घर में ही बनाया हुआ
एक सीधे सादे शैम्पू का नुस्खा बताती हूँ, आप इसको फॉलो करें। और यही चीज़ मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और किसी भी तरीके के शैम्पू और कंडीशनर की आप विश्वास रखिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कमर तक लंबे बाल हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपसे बन जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप घर में दूसरे परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, वो भी अपने सर पे लगा के उसी से अपने बालों को धोया करें। 1 चम्मच मेथी दाना ले लें, 3-4 अगर शिकाकाई घर में मौजूद है, अंदर से गुठली निकाल कर उसको भी ले लें। काली वाली जो पतली हरड़ होती है, 2-4 उसके दाने ले लें। 1 या 2 चम्मच आंवला ले लें और इसको पानी में रात को आप भिगो कर रख दें। साथ में आप 3-4 रीठा नट्स भी आप डाल सकते हैं। चाहे तो नट्स को आप तोड़कर गुठली निकाल कर उसके बाद आप डाल लें। सुबह पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर, बहुत ज़्यादा पानी ना हो, फिर आप लगाएंगे तो फौरन बहेगा। आप इसे अपने बालों में लगा लें। लगाने के बाद आप कम से कम आधा घंटा इसको अपने सर पर रखें और फिर मल के धोकर निकाल दें। इससे जो झाग बनता है, ये आपके बालों में जो तेलिया है या फिर जो गंध है उसको पूरी तरीके से निकाल देता है, मगर उसमें बालों में जो प्राकृतिक तेल है, नेचुरल ऑयल्स है, उसको बिल्कुल भी नहीं हटाता। दूसरा, हमारे स्किन पे, त्वचा पे हम जो भी चीज़ लगाएं, चाहे वो शरीर पे लगाएं चाहे वो बाल पे, आपकी त्वचा उसे सोखती ज़रूर है। जब इसे आप अपने बालों में आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा भी अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। लगा के रखेंगे तो ये आपके शरीर को ठंडा भी करेगा, एकदम प्राकृतिक है। आपकी त्वचा इसको सोखेगी तो भी आपके शरीर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने देगी। इसको करें और अपने बालों को हमेशा अपने सर पे बनाए रखें। खान पान का विशेष ख्याल रखें, जो भी तत्व चाहिए खाने से ही आपका शरीर बना लेता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, तनाव की भी वजह से हो सकता है। अगर आप अपने आप को प्राकृतिक जीवन शैली में रखते हैं तो आपके बाल ज़्यादा समय तक काले, घने, लंबे और सुंदर बने रहेंगे। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।